लेकिन इस बीच हम रुख कर लेते हैं उससे पहले गुजरात के भुज का, जहां पर को खोया, अपने बच्चों को खोया। मैं आज बहुत भारी मन से इन स्मारकों को उन्हें समर्पित करता हूं। आज कच्छ के विकास से जुड़े 4000 करोड़ रुपए से अधिक के अन्य प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें पानी, बिजली, सड़क और डेयरी से जुड़े प्रोजेक्ट है। ये गुजरात के कच्छ के विकास के लिए डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मां आशापुरा के दर्शन और आसान हो, इसके लिए आज नई सुविधाओं का शिलान्यास भी किया गया है। मातानो मढ़, इसके विकास की ये सुविधाएं जब तैयार हो जाएगी तो देश भर से आने वाले भक्तों को नया अनुभव मिलेगा। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में कैसे कच्छ आगे बढ़ रहा है, गुजरात आगे बढ़ रहा है, ये उसका भी प्रमाण है। भाई और बहनों, आज भुज की धरती पर आया और स्मृति वन जा रहा था। पूरे रास्ते भर कच्छ ने जो प्यार बरसाया, जो आशीर्वाद दिए, मैं इस धरती को भी नमन करता हूं और यहां के लोगों को भी नमन करता हूं। यहां आने में मुझे जरा देरी हो गई। मैं भुज तो समय पर आ गया था, लेकिन वो रोड शो में जो स्वागत चला और बाद में मैं स्मृति वन मेमोरियल में गया, वहां से निकलने का मन ही नहीं करता था। दो दशक पहले कच्छ ने जो कुछ झेला और उसके बाद कच्छ ने जो हौसला दिखाया, उसकी हर झलक इस स्मृति वन में है। जिस प्रकार जीवन के लिए कहा जाता है, वयम अमृतस्य पुत्रा की हमारी कल्पना है, चरैवेति का मंत्र हमारी प्रेरणा है। उसी प्रकार से ये स्मारक भी आगे बढ़ने की शाश्वत भावना से प्रेरित है। साथियों, जब मैं स्मृति वन के अलग अलग हिस्सों में गुजर रहा था तो बहुत सारी पुरानी यादें मन मस्तिष्क में आ रही थी। साथियों, अमेरिका में 9/11 जो बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद वहां एक स्मारक बनाया गया है, पॉइंट 0। मैंने वो भी देखा है। मैंने जापान में हिरोशिमा की त्रासदी के बाद उसकी स्मृति को संजोने वाला एक म्यूजियम बना है, वो भी देखा है। और आज स्मृति वन देखने के बाद मैं देशवासियों को
बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं, पूरे देश के लोगों को कहता हूं कि हमारा स्मृति वन दुनिया के अच्छे से अच्छे ऐसे स्मारकों की तुलना में एक कदम भी पीछे नहीं है। यहां प्रकृति, पृथ्वी, जीवन, इसकी शिक्षा दीक्षा की पूरी व्यवस्था है। मैं कच्छ के लोगों से कहूंगा, अब आपके यहां कोई मेहमान आए तो स्मृति वन देखे बिना जाना नहीं चाहिए। अब आपके इस कच्छ में मैं शिक्षा विभाग को भी कहूंगा कि जब स्कूल के बच्चे टूर करते हैं, वो एक दिन स्मृति वन के लिए भी रखें, ताकि उनको पता चले कि पृथ्वी और प्रकृति का व्यवहार क्या होता है। साथियों, मुझे याद है भूकंप जब आया था, 26 जनवरी का वो दिन, मैं दिल्ली में था। भूकंप का एहसास दिल्ली में भी हुआ था और कुछ ही घंटों में मैं दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचा और दूसरे दिन मैं कच्छ पहुंच गया। तब मैं मुख्यमंत्री नहीं था, एक साधारण राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता था। मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे और कितने लोगों की मदद कर पाऊंगा, लेकिन मैंने ये तय किया कि मैं इस दुख की घड़ी में आप सबके बीच में रहूंगा। मेरे सामने उभर करके आती हैं हमारे धीरूभाई शाह, ताराचंद छेड़ा, अनंत भाई दवे, प्रताप सिंह जाडेजा, नरेंद्र सिंह जाडेजा, हीरालाल पारिक, भाई धनसुख ठक्कर, रसिक ठक्कर, गोपाल भाई, अपने अंजार के चंपकलाल शाह, अनगिनत लोग जिनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करने का सौभाग्य मिला था। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा जहां भी होगी, कच्छ के विकास के लिए उनको संतुष्टि का भाव होता होगा, वो हमें आशीर्वाद देते होंगे। और आज भी जब मेरे साथियों को मिलता हूं, चाहे हमारे पुष्पदान भाई हो, हमारे मंगल दादा नंजी भाई हो, हमारे जीवा सेठ जैसे व्यक्तित्व, आज भी कच्छ के विकास को प्रेरणा दे रहे हैं। कच्छ की एक विशेषता तो हमेशा ही रही है और जिसकी चर्चा मैं अक्सर करता रहता हूं, यहां रास्ते चलते भी कोई व्यक्ति एक सपना बो जाए, रास्ते चलते कोई व्यक्ति एक सपना बो जाए, तो पूरा कच्छ उसको वट वृक्ष बनाने में जुट जाता है। कच्छ के इन्हीं संस्कारों ने हर आशंका, हर आकलन को गलत सिद्ध किया। ऐसे कहने वाले बहुत थे कि अब कच्छ कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन आज
कच्छ के लोगों ने यहां की तस्वीर पूरी तरह बदल दी है। साथियों, मुख्यमंत्री के रूप में मेरी पहली दिवाली और भूकंप के बाद कच्छ के लोगों के लिए भी पहली दिवाली, मैंने उस दिवाली को नहीं मनाया।